नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोह तुला, जो हमारा पाठ चल रहा था उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, लोह तुला, षष्ठः पाठः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लोह तुला, आप लोगों को मालूम है ये लोह तुला क्या है? लोहे की तराजू। लोह तुला का मतलब लोहे की तराजू। आपको ये बणिक पुत्र और धनिक पुत्र का मालूम है ना, जब वह रख करके कहीं से चला जाता है तो लोहे की तराजू को चूहे खाट जाते हैं और फिर वह उसके बालक को एक गुफा में बंद कर देता है और कहता है उसको वाज चुरा करके ले गया है। ये वही पाठ है हमारा। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक हमारा पहला रहेगा, जिसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता लोह तुलासी। ठीक, लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासी। जो लोहे से बनी तराजू, लोह घटिता, घटिता मतलब बनी हुई, लोहे मतलब लोहे से बनी हुई। कौन? बोले पूर्व पुरुषोपार्जिता। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे परिवार के पूर्व पुरुष, उन हमारे पूर्वजों के द्वारा उपार्जित माने अर्जित की गई, कमाई गई यह तुला माने तराजू आसित माने थी। ठीक, तो वह तराजू किसके दो? लोह घटिता की दृशा। देखें यहां पर आ जाएगा कीदृशम, कीदृशी, कीदृशाह और का। ठीक, लोह घटिता का तुलासित पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्जित की हुई कैसी तराजू थी? तो कीदृशी तराजू। तो कीदृशी किस प्रकार की तराजू थी? पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पुरुष प्लस उपार्जिता। तो यहां पर आ जाएगा और यहां पर उ आ जाएगा। आ के बाद उ आने पर ओ बनता है, तो यहां बन जाएगा आपका पूर्व पुरुषो। ठीक है ना, पूर्व पुरुषोपार्जिता। पूर्व पुरुषोपार्जिता, यहां गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा कीदृशी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है, सह श्रेष्ठिनो गृहे रक्षित्वा विदिशम अगच्छत। सा माने वह, श्रेष्ठिना माने श्रेष्ठ के, और गृह माने घर में क्या करके, सुरक्षित रख करके, विदेशम माने विदेश को, अगच्छत माने चला गया था। ठीक, आ गया, वह विदेश को आ गया था। तो किसके पास रख करके सुरक्षित वह तराजू रख करके? श्रेष्ठिना। केन, कस, कम, कहा। बताइए, श्रेष्ठिना किसके पास? कस्य, षष्ठी विभक्ति। ये श्रेष्ठिना षष्ठी का एक वचन है तो कस्य में षष्ठी का एक वचन रूप लग जाएगा। साह में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है और श्रेष्ठिना में षष्ठी और गृह में सप्तमी और रक्ष धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके रक्षित्वा बना हुआ है। विदेशम में द्वितीय और अगच्छत रूप दिया हुआ है आपका लंग लकार भूतकाल का रूप। फिर इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर का रहेगा, जिसमें दिया है त्वदीया। क्या दिया है? त्वदीया तुला मुस्कई भक्षिता। त्वदीया तुला मुस्कई भक्षिता, तुम्हारी तराजू चूहों के द्वारा भक्षित कर ली गई या खा ली गई। तुम्हारी तराजू किसके द्वारा खा ली गई?
मूसकई, मूसकों के द्वारा, भक्षिता माने खा ली गई। तो मूसकई में तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर आपका कई ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कई, के कान कई, के कान कई ही, केभ्या केभ्या केशाम केशु केशु। ठीक, तो यहां पर आपका कई ही तृतीय विभक्ति का रूप लग जाएगा, कई ही भक्षिता। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर का। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति। इस संसार में कुछ भी, बोले, शाश्वत नहीं है। मतलब इस संसार में सब कुछ हो सकता है। लोहे की तराजू को चूहे भी खा सकते हैं और एक बालक को बाज भी उठा करके ले जा सकता है। तो संसारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे हमारा बनता है रामे, वैसे ही बनेगा हमारा संसारे। किंचित प्लस अपि बराबर किंचिदपि, तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन की जस्तो संधि। और शाश्वतम माने शाश्वतम, द्वितीय विभक्ति, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो शाश्वतम में आपके क्या हो जाएगा? कीदृशम। संसारी किंचिदपि कीदृशम नास्ति, संसार में कुछ भी किस प्रकार का नहीं है, कीदृश, शाश्वतम नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वें नंबर का होगा, संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति। संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, संसारे में यहाँ लगा हुआ है सप्तमी का एक वचन। तो कुत्र कीदृशम के किम, तो कहां पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, तो संसारे कुत्र आ जाएगा। यहाँ सप्तमी विभक्ति में कुत्र आ जाता है, ध्यान रखना। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, कस्मिन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये सप्तमी विभक्ति का लगा हुआ है, तो यहाँ पर कस्मिन भी आ जाएगा, स्थानवाची आएगा तो कुत्र लगा देना। ठीक है, और अगर समयवाची आता है तो कदा लगा दिया जाता है। ठीक है, और प्रकारवाची आता है तो कीदृशम, कीदृशः, कीदृशेण, ऐसे रूप बन जाता है, कीदृशः, कीदृशानी, ऐसे हम लोग सप्तमी विभक्ति में रूप लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 6 नंबर का। और वणिक शिशु अभ्यागतेन सह प्रस्थिता, वणिक बनिए का पुत्र जो था, बालक था, शिशु था। ठीक, बनिए का जो शिशु था वो अभ्यागतेन माने आए हुए अतिथि के साथ में प्रस्थिता माने प्रस्थान करता है। जब वह विदेश से आता है और वो अपनी तराजू को मांगता है, फिर इसके बाद जब वो कहता है कि चूहों ने खा लिया, तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये संसार ऐसा ही है, और तुम इसको, बालक को मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे वस्त्र आदि को लेकर के, सामग्री को लेकर के, और मैं स्नान आदि करने के लिए जाऊंगा। तो वो नदी की ओर जाता है, तो उसी के साथ में प्रस्थान करता है। तो वणिक शिशु में प्रथमा का एक वचन, अभ्यागतेन में अभि प्लस आगतेन बराबर अभ्यागतेन, तो यण संधि भी है, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप भी है। सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय लगी है, और प्रा उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से यहाँ पर प्रस्थिता बना हुआ है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति के साथ में केन हो जाएगा। ये लिखा है ना, कह कम केन, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप। ये आपके प्रथम एक वचन के हैं, ये बहुवचन के, अभी यहाँ द्विवचन आएगा। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का होगा हमारा, जिसमें लिखा है तत्द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य आगता। और उसके द्वार पर, जब वह वहां पर नदी के किनारे वो बालक जाता है, तो वह वहां पर क्या करता है? स्नान आदि करता है, और बच्चे को एक किसमें? गुफा में, बृहत, ठीक है ना, बृहत शिला के द्वारा एक गुफा में बंद कर देता है, और बड़ी सी एक पत्थर की शिला लेता है और उसको, उसके द्वार को बंद कर देता है। तो तत्द्वारम, बृहत माने बड़ी, शिलया माने शिला के द्वारा या पत्थर के टुकड़े के द्वारा। ठीक, तृतीय विभक्ति का एक वचन, आच्छाद्य माने ढक करके, आच्छाद्य माने ढक करके, आगता माने आ जाता है। ठीक है, तो तत् माना हुआ है उस द्वार के, द्वारम, तो द्वितीय विभक्ति द्वार के, तो बृहत शिलया में तृतीय विभक्ति है, तो का काम कया, तृतीय विभक्ति में आपका क्या हो जाएगा? शिला के रूप चलेंगे, स्त्रीवाची। जैसे रमा के चलते हैं, रमा रमाम रमया रमाये, शिला शिलाम शिलया शिलायै, तो तृतीय विभक्ति का कया हो जाएगा। जैसे यहाँ केन बनता है, ऐसे स्त्रीवाची में बनता है आपका का, काम,
कया, ये तृतीय विभक्ति का रूप है कया, तो यहाँ पर भी आपका कया हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 7 नंबर के बाद 8 नंबर के क्वेश्चन पर। 8वें नंबर का प्रश्न होगा जिसमें लिखा है सह शिशु गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य आगता। वह शिशु को, वह बच्चे को गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा में, गिरि गुहा का मतलब होता है पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य माने छिपा करके, आगता माने आ जाता है। वह एक बालक को क्या करता है, गिरि गुफा, गिरि माने पर्वत, गुफा गुहायाम माने गुफा में, प्रक्षिप्य माने छिपा करके, आगता माने आ जाता है। तो सह सह के रूप से सातम तेन तस्मै तस्मा तस्मिन, तो प्रथमा का एक वचन, शिशु शिशुम शिशुना शिशवे, ये उकारांत हमारे पुल्लिंगवाची शब्द है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। गिरि गुहायाम आपका बनेगा सप्तमी विभक्ति में। ठीक, और प्रक्षिप्त में प्रा उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से लेप प्रत्यय से प्रक्षिप्त बनेगा। आगता में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से आगता बनेगा कित प्रत्यय से। तो यहाँ गिरि गुहायाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो कहाँ पर छिपा करके आता है, तो आपका कुत्र आ जाएगा। ठीक, और स्त्रीवाची है तो कश्याम, क्या आ जाएगा, काश्याम का। ठीक, तो यहाँ पर कश्याम आ जाएगा। का काम कया, का काम कया, कस्यै कस्या कस्या कश्याम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कश्याम आ जाएगा सप्तमी विभक्ति का। ठीक, वह शिशु को कहाँ पर, प्रक्षिप्त माने छिपा करके आता है, पर्वत की गुफा पर। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक रहेगा 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न है जिसको ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है वणिक पुत्रः सत्वरम गृहम आगत। वणिक बनिए का पुत्र, सत्वरम माने शीघ्रता से, गृहम माने घर को, आगता माने आ गया। ठीक, वणिक पुत्रः में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, सत्वरम माने शीघ्रता से या जल्दी से, गृहम माने घर, आगता माने आ गया। तो गृहम में कम, किम, कुत्र और कदा, तो वो कहता है बणिक पुत्र सत्वरम गृहम आगता, बणिक पुत्र शीघ्रता से कहाँ आ गया था, घर, तो कुत्र लग जाएगा। ठीक है, कहाँ आ गया था, स्थानवाची पद आए तो कुत्र लगा देना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का, मम शिशु त्वया सह नदीम गता। मम माने मेरा, शिशु माने पुत्र, बालक, बच्चा, त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ, नदीम माने नदी को, गता माने गया था। ठीक है ना, तुम्हारे साथ मेरा बालक गया था, वो कहाँ है, मुझे लौटा दो। तो मम कहाँ का रूप लगा हुआ है, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मम, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। शिशु प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, शिशु, शिशु शिशुम शिशुनः शिशवे, तो प्रथमा का एक वचन। त्वया लगा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा त्वम, त्वाम, त्वया। ठीक है, यहां पर आ गया ना त्वया, तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति का त्वया हो जाएगा, और सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, तो ये द्वितीय विभक्ति गतः आपका ये गम धातु से बना है कित प्रत्यय से। तो त्वया ये लिखा हुआ है कम, कश्याह, केन और किम, किसके साथ, बोले तुम्हारे साथ गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तुम्हारे साथ गया था, तो केन क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का केन लग जाएगा। ठीक है, केन लग गया ना। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न होगा हमारा 11 नंबर का, क्वचित शयनोः, क्वचित शयनोः बालम हर्तुम समर्थोस्ति। क्या कभी बाज बालक को हरण करने में समर्थ होता है। उसने जैसे ही कहा कि तुम्हारे बालक को तो एक बाज उठा करके ले गया है, तो वो कहता है क्वचित शयनोः, शयनोः, क्या कभी बाज, बालम माने बालक को, हर्तुम माने हरने में या हरने के लिए, समर्था अस्ति, समर्थ है, तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, जब लोहे की तराजू को खा सकते हैं चूहे, तो बालक को बाज भी उठा सकता है। ठीक, शयनाः यहाँ प्रथमा का एक वचन रूप हो जाएगा। ठीक है ना, और बालम में द्वितीय, हरतुम में हिरी धातु है, तुमुन प्रत्यय के योग से यहाँ बनेगा हरतुम, हिरी से हर बन जाएगा, तुमुन से तुमुन बन जाएगा हरतुम, और समर्था प्लस अस्ति, समर्था प्लस अस्ति बराबर समर्थोस्ति,
विसर्ग के स्थान पर ओ और अवग्रह का आ हो जाएगा और समर्थोस्ति बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्त संधि का योग बन जाएगा, आ का अवग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो शयनो दिया हुआ है तो शयना में आपका का लग जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन कहा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर के बाद चलेंगे 12 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी तारस्वरेण उवाच, और सेठ ऊंचे स्वर के द्वारा क्या करता है, बोलता है कि मेरे पुत्र को दे दो, मेरे पुत्र को दे दो, नहीं तो मैं क्या है फिर कचहरी में जाऊंगा, न्यायालय में जाऊंगा। तो श्रेष्ठी की का कहा कि हशाह, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ, कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तारस्वरेण में तृतीया का एक वचन है और उवाच में वच धातु लगी हुई है, दुत्त होकर के यहाँ उवाच बना है। प्रश्न क्रमांक 13, 13 नंबर का प्रश्न है, तौ विवद मानव राजकुलम गतौ। तौ माने वे दोनों, तौ का मतलब वे दोनों, विवद मानव माने विवाद करते हुए, वे दोनों विवाद करते हुए राजकुलम गतौ, तो राजकुल को गए। राजकुल मतलब राजा के न्याय के लिए, ठीक है ना। कहाँ गए, राजा के पास गए। कौ यहाँ आ जाएगा काव्याम, यहाँ आ जाएगा काव्याम, यहाँ आ जाएगा काव्याम, यहाँ बनेगा कयो, कयो। ठीक है, तो ये कयो बन गया। तो यहाँ तौ लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, द्विवचन का रूप लगा देना है। वे दोनों, वे दोनों कहाँ चले गए हैं, विवद मानव, विवाद करते हुए। वे दोनों कहाँ चले गए, विवाद करते हुए राजकुल की ओर गए। कहाँ गए, राजकुल की ओर गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका को या कौ। ठीक, तो यहाँ विवद मानव में द्विवचनांत रूप लगा है, राजकुलम में भी आपका द्विवचन का रूप लगा हुआ है, राजकुलम को गतौ में भी द्विवचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 14, 14 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है आसीद इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आसीद क्रियापद का कर्ता कौन है, कौन था, कौन था बताइए। जीर्ण धना था, अधिष्ठाने कस्मिंचित नाम था। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। तो एक जीर्ण धन नाम का वनीय का पुत्र था। ठीक है ना, तो जीर्ण धना इसका क्या है, कर्ता हो जाएगा। ठीक, और ये क्रिया है, क्रिया का मतलब होता है काम को करने को हम क्रिया कहते हैं, और कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा प्रश्न होगा 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न है गत्वा। गत्वा इति पदस्य विलोम पदम किम। तो गत्वा गम धातु से बनता है, किससे बनता है, गम धातु से, और कित्वा प्रत्यय लग करके बनता है। कित्वा प्रत्यय से यहाँ का की संज्ञा हो जाती है और सीधे गा से गत्वा बन जाता है। गत्वा तो गंतुम आगत्य प्रस्थिता नास्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है गत्वा माने जाकर और आगत्य माने आकर। तो ये आपका विलोम हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करने वाला विलोम कहलाता है, तो आगत्य हो जाएगा। ठीक, और यहाँ प्रस्थिता का मतलब तो होता है प्रस्थान करना, नास्ति का मतलब नहीं है। ठीक, और गंतुम का मतलब होता है जाने के लिए, तो आकर और जाकर ये हमारा विलोम पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 हमारे ये थे और इनको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। बाकी यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करें हम इंग्लिश मीडियम की, जहां हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक, और अपने दोस्तों तक भी करना है आपको शेयर। ठीक है, और एक बात ध्यान रख लेना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा।
तो नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यहां से आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि ये नोट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे। यदि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब के अलावा अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।